बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HSC सॉफ्ट सॉल्यूशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वूकॉमर्स डेवलपमेंट कोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि वूकॉमर्स का प्लगइन हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस में, और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम वूकॉमर्स का प्लगइन यूज़ करते हुए हम अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट की कैटेगराइज कैसे जनरेट कर सकते हैं, प्रोडक्टिंग को कैसे ऐड कर सकते हैं, किस तरह प्रोडक्ट मेंटेन कर सकते हैं। तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो हमारा होगा प्रोडक्ट कैटेगराइज के ऊपर और टैगिंग्स के ऊपर। तो आज हम सीखते हैं कि हम वर्डप्रेस में वूकॉमर्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी फर्स्ट कैटेगरी कैसे बना सकते हैं। तो आते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैंने अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे लोड किया हुआ है और आप भी अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे लोड करें और चेक करें कि आपने वूकॉमर्स इंस्टॉल किया है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे वूकॉमर्स इंस्टॉल किया हुआ है और ये प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का जो पैच होगा, हम इसकी जो तमाम कैटेगराइज होंगी, जो चीज़ें होंगी, इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आएंगे कैटेगराइज के ऊपर कि हमें स्टोर बनाने के लिए कौन कौन सी कैटेगराइज की ज़रूरत है। तो यहाँ मैं इसे ओपन करता हूँ, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये कैटेगराइज मेरे सामने ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कैटेगराइज जनरेट करेंगे कि हमारी कैटेगराइज जो हैं वो कितनी टाइप्स की हैं। तो ये मैंने दो फर्जी कैटेगरीज बनाई थी, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के बाद हम यहाँ से दोबारा आते हैं, अपनी कैटेगरीज जनरेट करते हैं दोबारा। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ मैं सबसे पहले जो है कैटेगरी जनरेट करूँगा अपने पास। मैं एक स्टोर बनाना चाहता हूँ कंप्यूटर के हवाले से, या कंप्यूटर की सपोज दैट मैं अपने सर्विसेज को पेड कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ या अपने प्रोजेक्ट सेल कर रहा हूँ। तो मैं उसके हवाले से, मैं उसके रेफरेंस से, यानी कि उसको यूज़ करते हुए बनाऊँगा। तो अगर आप एक स्टोर्स के हवाले से बनाना चाहते हैं, स्टोर को जानने के लिए बनाना चाहते हैं कि आपको स्टोर में क्या क्या चीज़ है, तो स्टोर में बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं। अगर आप वो बनाना चाहेंगे तो वो एक लेंथी हो जाएगा। तो मैं आपको जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने वूकॉमर्स को यूज़ करते हुए किस तरह आप अपना स्टोर मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्टिंग करूँगा अपनी, कि मेरे पास जो है वेब डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, कोर्सेज़ हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले डिज़ाइन करूँगा वेब डिज़ाइनिंग, और सेम लाइक दैट इसको हम जो स्लग इसका है इसको भी सेम रखेंगे और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूँगा। ये कैटेगरी ऐड हो गई है। इसके बाद यहाँ पे दूसरी कैटेगरी ऐड करूँगा, वेब डिज़ाइनिंग, सॉरी वेब डेवलपमेंट। डिज़ाइनिंग ऑलरेडी आ चुके हैं। वेब डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे दूसरी कैटेगरी ऐड करेंगे। मैं कहता हूँ, यहाँ लिखूँगा एक्सेस VBA डेवलपमेंट, और इसी तरह नीचे मैं इसको सेव कर दूँगा। यहाँ पे आ जाएगा MS ऑफिस, और MS ऑफिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम मेंशन करेंगे बाद में, इन चीज़ों के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। यहाँ पे हम लिखते हैं ASP .NET एंड C#। तो ये हमने कुछ जो चीज़ें हैं यहाँ जनरेट की हैं कैटेगराइज, और हम इन कैटेगराइज के ऊपर काम करेंगे। और इसके बाद है, आपने कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों ने उस पर काम करना है और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है
कि जब भी आप कोई चीज़ जनरेट कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट्स के रेलिवेंट जो भी की टैग्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे, वो आपने जनरेट करके रखने हैं ताकि आप अपनी टैगिंग्स को मेंटेन कर सकें। इसके बाद हम आते हैं टैग्स के ऊपर। मैं टैग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टैग जनरेट करूँगा। यहाँ पे फर्स्ट टैग मैं डालता हूँ एक्सेस। इसके बाद सेकंड टैग में डालता हूँ यहाँ पे एक्सेस VBA। इस तरह जितने भी आप टैग जनरेट कर सकते हैं उन्हें आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं टैग्स को। और यहाँ पे मैं डालता हूँ वर्डप्रेस, VB6, और यहाँ हम डालते हैं MVC, HTML, HTML5, CSS, CSS3, CSS5, Angular, Node.js। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये कैटेगरी यहाँ पे मैं अपनी टैगिंग भी मेंटेन कर दी है। तो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम अपनी प्रोडक्ट कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इससे पहले एक व्यू करेंगे, यहाँ पे अपने टैग्स पे क्लिक करेंगे और ये देखिए आपको सारी टैगिंग यहाँ पे आ गई है। और इसी तरह हम अपने कैटेगराइज पे क्लिक करेंगे, हमारे पास हमें कैटेगराइज आ जाएंगी। ये हमारी कैटेगराइज यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और सीखेंगे कि हम अपनी प्रोडक्टिंग कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।